देखिए, इस तरह की घोषणा पहले भी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी घोषणा किए हैं कई बार कि 1 लाख पद खाली हैं बिहार पुलिस विभाग में, माने दरोगा सिपाही सबको लेकर। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगवार साहब बोले थे कि इतना वैकेंसी आएगी, कल भी बोले हैं। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स को तो राहत नहीं मिलेगी। ये होमगार्ड को खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत सबको पता है कि होमगार्ड वाले जो लोग 10 साल से कोई 5 साल से जॉब कर रहे हैं, वो उनको फिजिकल निकालने में भी कठिनाई होगी और पीटी परीक्षा पास करने में भी कठिनाई होगी। और दरोगा की जहाँ तक बात है तो इतना दिन से हम लोग सुन रहे थे 1 साल 1.5 साल से कि 2500, 2600, 2700 दरोगा की बहाली आएगी और अब 1200 के लगभग सुन रहे हैं। तो ये तो गलत है। तो वो जिनका उम्र समाप्त होते जा रहा है उनके लिए भी तो आपको कुछ सोचना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में आपको देना चाहिए, चाहे वो महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, हर ईडब्ल्यूएस हो, हर कैटेगरी में आपको उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। अखबारों में भी खबर छपी कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, लगातार सीरियली और नॉर्मल वाले पास कर जाते हैं। फिजिकल में दूसरा के बदला दूसरा जाता है, रिटर्न में दूसरे के बदला दूसरा जाता है। इससे पहले एक सिपाही बहाली में ही 650 के लगभग फिजिकल में लोग पकड़े गए थे, जो पीटी में दूसरे को बैठाए थे लिखित परीक्षा में, और फिजिकल खुद देने गया था या फिजिकल कोई और उसके जगह पे देने गया। ऐसे 650 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं छात्र तदलिप। जिस तरीके से सिपाही बहाली को लेकर या फिर दरोगा बहाली को लेकर घोषणा कल हुई है, उस पर आज हम चर्चाएं करेंगे। दिलीप से सीधा जुड़ेंगे। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप, जिस तरीके से कल देखा गया, बिहार के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि लमसम करीब 21,000 से ऊपर सिपाहियों की बहाली होगी और करीब देखा जाए तो लगभग 1200 दरोगा की बहाली होगी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस तरह की घोषणा पहले भी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी घोषणा किए हैं कई बार कि 1 लाख पद खाली हैं बिहार पुलिस विभाग में, माने दरोगा सिपाही सबको लेकर। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगवार साहब बोले थे कि इतना वैकेंसी आएगी, कल भी बोले हैं। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स को तो राहत नहीं मिलेगी। स्टूडेंट तो वैकेंसी का इंतजार कर रहा है और 1 साल से ये चल रहा है कि जल्द आएगी वैकेंसी। तो सरकार तो पहले वैकेंसी निकाले, और उसमें जैसे 21,000 का उन्होंने कहा है कि ये सिपाही की बहाली आएगी, उसमें भी उस होमगार्ड के लिए आरक्षित है। अब होमगार्ड जो भरेंगे फॉर्म, वो क्या लिखित परीक्षा निकाल पाएंगे, फिजिकल निकाल पाएंगे? जो 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, उनका एज ज़्यादा हो चुका है, तो वो फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे। बहुत कम लोग होंगे जो फिजिकल निकाल ले, या पीटी जो परीक्षा है लिखित, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि उसी श्रेणी से भरा जाएगा पोस्ट वगैरह वगैरह, ये सब बात कही है। तो ये मतलब आरक्षण एक तरह से होमगार्ड को देके होमगार्ड को खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत सबको पता है कि होमगार्ड वाले जो लोग 10 साल से कोई 5 साल से जॉब कर रहे हैं, वो उनको फिजिकल निकालने में भी कठिनाई होगी और पीटी परीक्षा पास करने में भी कठिनाई होगी। तो ये खैर अलग चीज़ हो गई। दूसरी बात कि सिपाही के लिए आपने इतना ज़्यादा सीटों की बात कही है, चलिए खुशी है, लेकिन इससे ज़्यादा सीटें खाली है। 1 लाख के करीब सिपाही दरोगा का सीट खाली है। फिर भी एक बार में तो इतनी बहाली संभव नहीं है, वो हम भी जानते हैं। ट्रेनिंग देना पड़ता है, जब फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में जगह भी चाहिए। तो ये सही बात है, एक बार में 1 लाख की वैकेंसी नहीं आ सकती है। लेकिन 21,000 आप सिपाही का कह रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप जल्द वैकेंसी भी निकालिए। ये नहीं कि बार बार आप 10 दिन 15 दिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ बता रहे हैं। इससे पहले भी 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है। और दरोगा की जहाँ तक बात है तो इतना दिन से हम लोग सुन रहे थे 1 साल 1.5 साल से कि 2500, 2600, 2700 दरोगा की बहाली आएगी और अब 1200 के लगभग सुन रहे हैं। तो ये तो गलत है। कम से कम 2500, 2600 दरोगा की वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि लाखों युवा दरोगा बहाली का इंतजार कर रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर कम सीटों के लिए वैकेंसी आएगी तो फिर उनको निराशा होगी। इसलिए आप कम से कम 2500, 2600 तो निकालिए ही, ज़्यादा जितना निकाल सकते हैं, लेकिन 2500, 2600 दरोगा की वैकेंसी निकालनी चाहिए। और उसमें उम्र सीमा का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आप लेट से निकाल रहे हैं, हर साल तो निकाल नहीं रहे हैं। तो वो जिनका उम्र समाप्त होते जा रहा है उनके लिए भी तो आपको कुछ सोचना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में आपको देना चाहिए, चाहे वो महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, हर ईडब्ल्यूएस हो, हर कैटेगरी में आपको उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। साथ ही हाइट में जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा भी किया था, तो उनको भी उस चीज़ को भी लागू किया जाना चाहिए। और सभी श्रेणी में, महिला पुरुष सभी के लिए, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी में उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा और हाइट में दोनों में छूट मिलनी चाहिए। पारदर्शिता को लेकर क्या कुछ कहिए? पारदर्शिता तो जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरत है तो पारदर्शिता की। आप वैकेंसी 1 लाख निकाल दीजिए और उसमें धांधली सेटिंग हो जाए तो फिर तो सही लोग का
सिलेक्शन ही नहीं होगा पढ़ने वाले का। जैसा कि इतिहास रहा है पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि सिपाही बहाली में और दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली होती रही है। सिपाही बहाली दरोगा बहाली का पेपर लीक हो जाता है, सेटिंग होते रहता है, अखबारों में भी खबर छपी कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, लगातार सीरियली रोल नंबर वाले पास कर जाते हैं, फिजिकल में दूसरा के बदला दूसरा जाता है, रिटर्न में दूसरे के बदला दूसरा जाता है। इससे पहले एक सिपाही बहाली में ही 650 के लगभग फिजिकल में लोग पकड़े गए थे, जो पीटी में दूसरे को बैठाए थे लिखित परीक्षा में, और फिजिकल खुद देने गया था या फिजिकल कोई और उसके जगह पे देने गया। ऐसे 650 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे। तो अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। खास के और एक और बड़ा समस्या है इसमें, ब्लूटूथ वाले जो ब्लूटूथ लगा के जाते हैं पीटी परीक्षा में, ब्लूटूथ लगा के बाहर से उनको आंसर बताया जाता है, सॉल्व होता है। तो इस पर भी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, साथ ही जो भर्ती आयोग है, चाहे बीपीएसएससी दरोगा के लिए हो या सिपाही के लिए सीएसबीसी, कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी और सही तरीके से परीक्षा आयोजित करवानी पड़ेगी। सेंटर मैनेज होता है और पारदर्शिता पूरी बरती जानी चाहिए। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए परीक्षार्थियों को, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। जैसा कि बीपीएससी में देख रहे हैं कि आप होता है, आंसर की पहले दिया जाता है, प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की भी दिया जाता है। उस पर भी अगर किसी को आपत्ति है तो फिर उसमें वो संशोधन करने की बात कहे हैं, अभ्यर्थी जाके अपना सबूत रख सकते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए सभी भर्ती आयोग को, चाहे वो बीएसएससी हो, सीएसबीसी हो या बीपीएसएससी या कोई भी भर्ती आयोग। और खासकर दरोगा सिपाही में जिस तरह की जो पिछले 10 साल से चल रही है प्रक्रिया, वो उस प्रक्रिया पे किसी को भरोसा नहीं। आप कहीं भी फील्ड में चले जाइए, स्टूडेंट्स के बीच कहीं भी चल जाइए, आप स्टूडेंट से ही पूछिए, स्टूडेंट्स खुद बोलेंगे कि दरोगा सिपाही की जो बहाली बिहार में होती है उस पर उनको भरोसा नहीं है, धांधली सेटिंग खुलेआम होती है, इसलिए पारदर्शिता लानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं हमारे साथ दिलीप थे। दिलीप से हमने चर्चा की जिस तरीके से बहाली होने की बात हुई है, कहा यह गया है एडीजी गंगवार की तरफ से कि जो बिहार में बहाली है वो होगी, देखा जाए तो सिपाहियों की बहाली हो और कहीं ना कहीं दरोगा की बहाली हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा यह सवाल है कि पारदर्शिता लानी होगी। दिलीप ने यह साफ कहा है कि पारदर्शिता जो है कहीं ना कहीं नहीं होती, इस वजह से अभ्यर्थी काफी निराश होते हैं, लाखों लाख अभ्यर्थी। और जिस तरीके से बहाली निकालने की बात होती है, बहाली करने की बात होती है, जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सिर्फ बयान में कहा यह न जाए कि बहाली आने वाले इतने हजार पद पे, इतने हजार पद पे। तो फिलहाल क्या कुछ कहते दिलीप आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।